क्या आपने कभी किसी रूह को मरते हुए देखा है? शरीर तो जिंदा रहता है लेकिन आंखें पत्थर हो जाती है। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह उन चीखों की दस्ता है जिनको अरबों डॉलर में दबा दिया। कल्पना कीजिए, एक 14 साल की लड़की जो एक बेहतर भविष्य के सपने देख रही है। उसे एक ऐसे टापू पर ले जाया जाता है जहां से समुद्र के अलावा वहां कुछ नहीं दिखाई देता। वहां कोई खिलौने नहीं थे, बल्कि वहां सिर्फ शिकारी थे। वह चीखती रही, रोती रही, अपने माँ बाप को याद करती रही, लेकिन कोई आवाज़ सुनने वाला वहाँ पे नहीं था। उस टापू की दीवारें बहुत ही ऊंची थी, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाले लोग बहुत ताकतवर थे। आज हम उस नर्क के दरवाजे को खोलेंगे जिसे जेफरी स्टीव ने बनाया था। यह वीडियो देखते वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाए या शायद आपको नफरत महसूस हो, लेकिन आज हम चुप नहीं रहेंगे। एप्स्टीन कोई मामूली अपराधी नहीं था, वह एक सपनों का सौदागर था। वह उन लड़कियों को चुनता था जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। गरीब परिवार की बेटियां जिनके घर में खाने के लाले थे। कल्पना कीजिए कि एक लड़की की माँ बीमार है। उसे कहा जाता है कि चलो एक बड़े साहब को मसाज देने, इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। वह मासूम लड़की खुशी खुशी चली जाती है। यह सोचकर वह चली जाती है कि वो अपने परिवार को बचा रही है। उसे क्या पता कि वो जिस दलदल में जा रही है वहां से आने का आपसी कोई रास्ता नहीं है। वहां पहुंचते ही उसके दस्तावेज छीन लिए जाते हैं। उसे नहलाया जाता है, सजाया जाता है, जैसे किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु को तैयार किया जाता हो। उसे बताया जाता है कि अब तुम्हारी मर्जी तुम्हारी नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के लिए कलेजा चाहिए। उन लड़कियों के साथ जो हुआ उसे दरिंदगी कहना भी एक छोटा शब्द है। लड़कियों को विदाउट ड्रेस रखा जाता ताकि वो भागने की सोच ना सके। उन्हें ड्रग्स जैसे नशे दिए जाते ताकि वो दिमाग से सुन्न हो जाए। एक दिन में 10 से 15 बार उनका सौदा होता है। ये लड़कियां नहीं, सिर्फ एक नंबर बन कर रह गई। जब वे थक कर चूर हो जाती थी तो उन्हें मारा जाता, पीटा जाता। उन्हें आपस में एक दूसरे को ट्रेन करने के लिए मजबूर किया जाता। एक पीड़ित को दूसरी पीड़ित को शोषण करने के लिए कहा जाता ताकि उनका जमीन पूरी तरफ से मर जाए। वर्जीनिया ग्रिफिन ने बताया था कि उनका लोलिता एक्सप्रेस, जो उनका निजी विमान, उसी विमान में एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता था। वह एक खिलौना बन चुकी थी जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े रईस लोग आपस में बांट रहे थे। सोचिए उस बच्ची का दर्द जो बस यही दुआ मांगती थी कि अगली सुबह काश आंखें ना खुले। सबसे भयानक बात क्या थी? यह सब खुलेआम हो रहा था। पुलिस को भी पता था, बड़े बड़े नेताओं को भी ये बात पता था, लेकिन एप्स्टीन के पास ब्लैकमेल करने का बहुत बड़ा हथियार था। उन रईसों के गंदे गंदे वीडियो बना रखे थे एप्स्टीन ने खुद। जब 2005 में पहली बार पुलिस ने छापा मारा तो वहां पे बहुत सारी नग्न लड़कियों का तस्वीर मिला। न्याय क्या मिला? बस एप्स्टीन को एक मामूली सी जेल जहां सिर्फ वो रात में सोने जाता और दिन भर अपने ऑफिस में रहता था। उन लड़कियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम था। 2019 में जब दोबारा पकड़ा गया तो शायद ये लगा कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन जेल के उस अंधेरी कोठरी में उसे मरा हुआ पाया गया। क्या उसने खुदकुशी की या उसे चुप करा दिया गया? क्योंकि अगर बोलता तो दुनिया के कई बड़े बड़े चेहरों के नकाब उतर जाते हैं। वह मर गया, लेकिन उन लड़कियों का क्या? वे आज भी सोते सोते बहुत अचानक से उठ जाती हैं। वो आज भी भीड़ में जाने से डरती हैं। उनके लिए यह टापू कभी खत्म नहीं हो सकता। जेफरी एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन उसकी बनाई हुई गंदी सोच आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। तो अगर ये कड़वा सच आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।